ठाकुर जी का विवाह श्री रुक्मणी जी के साथ में हुआ और बड़े प्रेम और भाव से कौंडन्यपुर के लोगों ने ठाकुर जी की बारात का स्वागत किया। ठाकुर जी इतने सुंदर बनकर के गए महाराज के सब ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो गए। जय हो महाराज, जय। जय श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रुक्मणी जी के साथ में ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ। लोग बाग बड़े प्रश्न करते हैं, बोले भगवान ने राधा रानी से ब्याह नहीं किया, किशोरी जी से ब्याह नहीं किया और रुक्मणी जी से ब्याह किया। भैया इसके लिए तो आप हमारी अलग से कथा सुनो, वहां हम स्पष्ट बताएं कि श्री जी कौन है। श्री जी के रूप को पहचानो, जिस रूप को ब्रह्मादि देवता भी नहीं पहचान पाते, हमारी तो क्या ही सामर्थ्य होगी। पर किशोरी जी कोई अलग नहीं है, कोई विलग नहीं है भैया। हमारी वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी साक्षात कृष्ण स्वरूप ही हैं। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। श्री कृष्ण का प्रेम ही श्री राधा रानी है और श्री किशोरी जी का प्रेम ही श्री कृष्ण है। जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम। जिस प्रकार एक अभिनय करने वाला व्यक्ति, वो भले ही विवाह हो रखा हो उसका, लेकिन वो अभिनय करने के लिए पिक्चर में जाकर के अलग अलग कन्याओं से ब्याह कर लेता है, केवल अभिनय दिखाने के लिए। ऐसे ही ये समझ लीजिए कि वृंदावन तो ठाकुर जी का वास्तविक है और ये जो ब्याह है 16,100 ये ठाकुर जी का अभिनय है। ये तो ठाकुर जी को अभिनय है, वास्तविक तो श्री किशोरी जी ही ठाकुर जी की हैं। अब ये गोपनीय बात है। अब कई लोग अब सिनेमा देखते हैं, वहां दिखने वाला जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, अरे हिंदी में बताओ क्या बोलते हैं, अभिनय करने वाले को क्या बोलते हैं? अभिनेता। वाह, अभिनेता। अभिनेता जो होता है, हमको वही पता होता है जिसके साथ उसका सिनेमा में ब्याह हुआ, मतलब नाटक से ब्याह हुआ। देखो इसका मतलब कान पकड़ के क्षमा मांगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई ब्याह नाटक से हुए ठाकुर जी के, पर कह भी तो यही रहे हैं अंतरंग भाव से कि मूल ठाकुर जी का ब्याह तो हमारी श्री जी के संग ही है। नित्य ब्याह ठाकुर जी का किशोरी जी के साथ हुआ है, व्यवहार ब्याह ठाकुर जी का 16,108 के साथ हुआ है। भगवान की लीला दो प्रकार की, एक तो नित्य है और एक व्यवहार है। ध्यान से सुनिएगा, नित्य लीला अनादिकाल से चली आ रही है और अनादिकाल तक चलती रहेगी। नित्य लीला आज भी चलती है ठाकुर जी की। ये जो बीच बीच में हम ठाकुर जी की अंतरंग कुछ लीलाएं सुनाते हैं, ये लीलाएं कहीं लिखी नहीं गई हैं। ये रसिक जन जब चिंतन करते हैं तो उनको चिंतन में दिखाई देती है। कहां से दिखाई देती है? क्योंकि वो नित्य चल रही है। और व्यवहार लीला जो हमको सिखाने के लिए ठाकुर जी ने की है, वो भागवत आदि ग्रंथों में वर्णित की गई है, जिससे हम सीख सकें। हमको सिखाने के लिए, हमको बताने के लिए, हमको मार्ग दिखाने के लिए ठाकुर जी ने व्यवहार लीला की है। बाकी नित्य लीला में तो ठाकुर जी सदा श्री जी के संग ही रहते हैं, किशोरी जी के संग ही रहते हैं, वहां से कभी विलग नहीं होते। तो भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। रुक्मणी कौन है? साक्षात लक्ष्मी है और श्री कृष्ण साक्षात नारायण है। नारायण लक्ष्मी के हैं और लक्ष्मी केवल नारायण की है, यह बताने के लिए यह विवाह संपन्न हुआ है। कितना भी प्रयास कर लीजिए, लक्ष्मी के पीछे भागते रहिए, लक्ष्मी के पीछे पड़े रहिए, पर लक्ष्मी सदा नारायण की रहती है, उनके अतिरिक्त किसी की नहीं हो सकती। आपके पास यदि लक्ष्मी है तो वो मातृवत है, मां के रूप में होगी, पुत्री के रूप में होगी, पर पत्नी के रूप में आपके पास लक्ष्मी कभी नहीं आ सकती।
और यदि कोई प्रयास करे उस भाव में लेने का भी, तो वो बहुत बड़ा उसका दुर्भाग्य होगा। लक्ष्मी को कभी पत्नी मत मानो। भगवान का विवाह हुआ, रुक्मिणी जी के साथ प्रेम भाव से ठाकुर जी पधारे। द्वारिका में आकर के आनंद कर रहे थे ठाकुर जी, तभी भगवान को एक खबर मिली कि एक सत्राजित यादव है, उसके पास में सिमंतक मणि है, और सिमंतक मणि हजारों किलो सोना रोज देती है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले भैया अकेला व्यक्ति इतने स्वर्ण का क्या करेगा। आज भी तो यह नियम है, यदि व्यक्ति के पास में अधिक धन हो और उतना कर ना देता हो तो सरकार हड़प लेती है। क्या करोगे इतने का। भगवान ने हड़पा नहीं है, लेकिन जाकर के सत्राजित को समझाया कि भाई तुम्हारे पास एक मणि है जो हजारों किलो सोना देती है, इतने का करोगे क्या तुम। एक बात सदैव याद रखिएगा बंधुओं, जरूरत से ज्यादा जब आपके पास संसारी वैभव आता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये जितने भी अवगुण हैं ये लाने नहीं पड़ते, ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं से आपके ऊपर इफेक्टेड होते हैं, आते हैं आपके पास। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने आज्ञा की कि धन का दशांश दान करो। 100 रुपया है तो 10 रुपया दान करो, 1000 रुपया है तो 100 रुपया दान करो, 1 लाख रुपया है तो 10,000 दान करो, करोड़ है तो लाख दान करो। जितना धन है उसका दशांश तुरंत निकालो। और कहां निकालो। इस प्रकार के वैदिक यज्ञों में, इस प्रकार के क्रमों में, इस प्रकार की भक्तिमय भावनाओं में उसका व्यय करो, खर्च करो, जहां लोगों का कल्याण हो रहा हो। अब ये भागवत की कथा हो रही है, इतने सारे वैष्णव आ रहे हैं, सबको ज्ञान मिल रहा है एक व्यक्ति के खर्चा करने से। तो व्यय का नियम, दान का नियम इसीलिए बताया गया क्योंकि जब आप दान करते रहते हैं, संसार में हर वस्तु चलायमान है। चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम चला चलेति संसारे धर्म एको ही निश्चल। हर वो वस्तु चलायमान है जिसको आप कभी नहीं चाहते कि मुझसे दूर जाए। सबसे पहला लक्ष्मी, आप कभी नहीं चाहते कि वो आपकी खर्च हो, पर होगी। और श्रीमद् भागवत में वर्णन है, यदि कोई व्यक्ति लक्ष्मी को दबाता है, गुप्त करता है, छुपाता है, कहीं गाड़ देता है, जबरदस्ती रख देता है कि मुझे खर्च ना करना पड़ जाए, किसी को दिख ना जाए, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति के पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं। सूर्य रुष्ट हो जाते हैं, गणपति रुष्ट हो जाते हैं, देवी रुष्ट हो जाती है, नारायण रुष्ट हो जाते हैं, रुद्र रुष्ट हो जाते हैं। पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं उस व्यक्ति के जो व्यक्ति लक्ष्मी को चलायमान नहीं बनाता, लक्ष्मी को व्यय नहीं करता और विशेष रूप से दान नहीं करता लक्ष्मी से। उसके पंचदेव रुष्ट होते हैं और ऐसी कोई योजना बनाते हैं कि वो लक्ष्मी जहां कहीं भी होगी वहां से निकलेगी, निकल करके जाती है, क्योंकि लक्ष्मी चलायमान है, लक्ष्मी रुक नहीं सकती। भगवान ने जाकर के सत्राजित से कहा, तुम अकेले इतने धन का क्या करोगे। सत्राजित बोला, आपको योजना बताओ। बोले, योजना यह है कि इसको तुम कार्यालय में जमा करा दो द्वारिका की में, और तुम बता दो तुमको कितनी जरूरत रोज होती है, उतना हमसे रोज ले जाया करना। लेकिन सत्राजित को यह प्रस्ताव भाया नहीं। उसने कहा कि मैं सोने की चद्दर ओढ़ूंगा, सोने की तकिया लगाऊंगा, सोने के बिस्तर पर सोऊंगा, चाहे मैं जो करूं, पर मैं मणि नहीं दूंगा। भगवान ने एक बार प्रार्थना की, नहीं दी तो ठाकुर जी वहां से चले गए। देखिए बंधु, ठाकुर जी ये लीला इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको बता सकें, किसी के भी वस्तु के प्रति कभी आपका मन नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं गलत साबित होगा। ठाकुर जी भले ही भलाई के लिए सत्राजित के पास गए कि मणि दे दो,
पर उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? 3 दिन बाद सत्राजित का भाई मणि पहन करके चला गया जंगल में, एक शेर ने उसको मार दिया और मणि लेकर के शेर चला गया, शेर को भालू ने मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। 5 दिन तक जब वो लौट करके नहीं आया तो भगवान के ऊपर इल्जाम लगा दिया सत्राजित ने कि मेरे भाई को श्री कृष्ण ने बंदी बना लिया है, क्योंकि वो 3 दिन पहले मणि मांगने आए थे, मैंने देने से मना कर दिया, इसलिए उन्होंने मेरे भाई को बंदी बना लिया। ठाकुर जी यदि गए ही नहीं होते सत्राजित के पास तो ये बात होती? कभी नहीं होती। भगवान बड़ी चिंता में आ गए, अब क्या करें? ठाकुर जी बोले चिंता क्या करनी है, अब चलो ढूंढते हैं। ढूंढने के लिए भगवान गए, वन की ओर गए तो देखा प्रसेन मरा पड़ा था, शेर के पंजे के निशान। आगे जाके देखा शेर मरा पड़ा था, वहां रीछ के पंजों के निशान। आगे जाकर के भगवान एक गुफा में प्रवेश कर गए और भीतर जाकर के देखा तो एक मणि थी। ठाकुर जी ने मणि उठाई और भालू ने ठाकुर जी के ऊपर आक्रमण किया। 18 दिन तक भगवान ने युद्ध किया और 18 दिन बाद जब उस भालू की नस नस ढीली हो गई, चरणों में गिर गया, बोलो नाथ मुझे मत मारिए। भगवान बोले कौन हो तुम? बोले मैं जामवंत हूं। ठाकुर जी ने जैसे सुना जामवंत, अपने हृदय से लगा लिया, ये चिरंजीवी हैं जामवंत जी महाराज। भगवान बोले अरे जामवंत आप यहां कैसे? बोले मैं तो नाथ सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी हूं, कलयुग में भी रहूंगा, चिरजीवी हूं, चिरंजीवी हूं। भगवान की उनसे बड़ी प्रेम वार्ता हुई। ठाकुर जी ने बताया ये मणि की वजह से हम पर कलंक लग गया है द्वारिका में, इसलिए मणि लेने आए। जामवंत जी बोले भगवान ये तो बाह्य मणि ले जा रहे हैं, मेरे हृदय की मणि भी साथ में ले जाओ। ठाकुर जी बोले हृदय की मणि? तभी भीतर गए और जामवंत जी अपनी पुत्री जामवती को लेकर के आए और ठाकुर जी के हाथ में हाथ रख करके जल अर्पित करके पानी ग्रहण कर दिया। नाथ ये मेरे हृदय की मणि है। जब आपका जानकी जी के साथ में विवाह संपन्न हुआ त्रेता युग में, और जब मैं आपको जानकी जी के साथ में देखता था ना, और जिस प्रकार आपकी व्याकुलता मैंने देखी जब जानकी जी का हरण रावण ने किया, तब मुझे लगा कि ऐसा जामाता मुझको मिले, ऐसा दामाद मुझको मिले जो मेरी पुत्री के लिए भी इतना व्याकुल हो, मेरी पुत्री के लिए भी इतना विचलित हो, मेरी पुत्री के लिए भी एक सेतु बना दे। मैंने तभी मन में विचार किया था कि मेरी पुत्री तो केवल और केवल इन्हीं को ही ब्याहेगी। लेकिन उस समय आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आप एक ही ब्याह करके एक ही पत्नी व्रती थे। पर नाथ अब द्वापर युग में तो आप लीला पुरुषोत्तम हो, मेरी पुत्री स्वीकार करो। और श्री जामवंत जी की पुत्री जामवती को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। बोलो जामवती रमण भगवान की। ठाकुर जी ने जामवती जी को स्वीकार। एक संत कथा सुनाते हैं कि जामवती जो थी ये भालू के आकार की थी। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले एक कलंक हमारे ऊपर से हटेगा, दूसरा लगेगा। द्वारिका के लोग बोलेंगे वाह रे द्वारिकाधीश, तुमको इंसान नहीं मिला था, द्वारिका की बहू भालू को बना लाए हो। सुबह सुबह रुक्मणी देव की मैया को प्रणाम करने जाती है। देव की मैया बोलती है रुक्मणी का मुख देख करके पूरा दिन बढ़िया जाता है। अब सुबह सुबह जामवती प्रणाम करने जाएगी, और जामवती प्रणाम भी करेगी तो नाखूनों से ही करेगी। देव की मैया भी परेशान हो जाएंगी। ऐसी कथा भागवत में नहीं है। भागवत के अनुसार तो जामवती जी परम सुंदरी हैं, पर कहीं वर्णन आया कि जामवंत की पुत्री है, तो जामवती जैसी और कई जगह पिक्चरों में और सीरियल में भी देखा, जामवती वैसी ही हैं, भालू जैसी ठाकुर जी के साथ विराजती। तो भगवान ने क्या किया, अपने घोड़े पर जामवती जी को बैठाया और लेकर के द्वारिका पहुंचे। चुपचाप पीछे के द्वार से द्वारिका में प्रवेश किया और धीमे धीमे, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सुबह सुबह 4-5 बजे ठाकुर जी पहुंचे थे।
ठाकुर जी ने देखा रुक्मणी तो स्नान आदि करके सेवा के लिए मंदिर में गई है। भगवान ने तुरंत रुक्मणी जी का कक्ष खोला और जामवती को उसमें बैठा दिया। बैठा करके कक्ष बंद करके जैसे ही मुड़े तो रुक्मणी जी वापस आ गई। और रुक्मणी जी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, चरणों में प्रणाम किया, नाथ, प्राणनाथ, आप आ गए। आपकी प्रतीक्षा में सारा द्वारिका व्याकुल था, आप कब आए? भगवान बोले अभी आया। इतना विलंब क्यों हुआ आपको आने में? इतने दिन बीत गए। ठाकुर जी बोले देवी अब ठीक है, बाद में बात कर लेंगे इस बारे में, अभी हम आए हैं, अभी कहना उचित नहीं लगता, तुम दुखी हो जाओगी। रुक्मणी जी बोली ऐसी क्या बात है कि मैं दुखी हो जाऊंगी, अभी बताइए आप। ठाकुर जी बोले अब छोड़ो ना। बोले नहीं नहीं नाथ बताइए ना, मैं नहीं होंगी दुखी, आप बताओ। ठाकुर जी बोले हम गए थे वन में मणि ढूंढने, वहां एक परम सुंदरी कन्या हमको मिल गई, तपस्या कर रही थी बैठ करके। हमने उससे जाकर के पूछा हे सुंदरी तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो? तो उसने कहा मैं द्वारिकाधीश कृष्ण को पति रूप में वर्ण करना चाहती हूं, उनके लिए तपस्या कर रही। देवी उसने जब अपने नेत्र खोले ना, मैं तुम्हें क्या वर्णन करूं उसके रूप का। अब जैसे जैसे ठाकुर जी रूप का वर्णन करें, रुक्मणी जी मुट्ठी बांध बोले अच्छा इतनी सुंदर है। बोले नेत्र तो उसके मैं क्या कहूं। और जब बोलती है ना तो ऐसा लगता पुष्प झर रहे हो। हाथ उसके इतने कोमल, स्पर्श करती है तो मानो ऐसा लगता मक्खन हो। देवी हम तो उस पर अपना तन मन वार आए, उससे ब्याह कर लिया हमने, और ब्याह करके उसको ले आए। रुक्मणी बोली कहां है? अभी तुम्हारे कक्ष में। मेरे कक्ष में क्यों? बोले तुम्हारे लिए दूसरा कक्ष बनवा देंगे ना हम, वो यहीं रहेगी आज। बोले उसके लिए दूसरा बनवाओ। बोले नहीं वो बहुत सुंदर है, बहुत कोमल है, सूर्य की रेशे भी उस पर अगर चले गए ना खिड़की से भी तो भी उसको कष्ट हो जाता है, श्रम हो जाता है। तुम्हारा कक्ष बड़ा आधुनिक तरीके से बना, इसमें वो रहेगी, तुम्हारे लिए हम दूसरा कक्ष, तब तक तुम देवकी मैया के संग सो जाओ। रुक्मणी जी को तो सहने ही नहीं हुआ। बड़ी सुंदरता की बखान कर रहे हो, मैं श्राप देती हूं जो भी मेरे कक्ष में है ना वो मुझसे थोड़ी कम सुंदर स्त्री हो जाए। और जैसे ही श्राप दिया, कक्ष खोल करके देखा तो जामवती जी जो रीछ के रूप में थी वो एक कन्या के रूप में बैठी हुई थी, रुक्मणी जी से थोड़ी कम सुंदर है, बस हल्की सी। बस ये समझो कि कोई कोई अदा ऐसी है जहां लगता है कि ये जामवती है, नहीं तो दोनों अगर संग खड़ी हो जाए तो एक सी दिखती हैं। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को हृदय से लगाया, बोले आपने हमारा काम बनवा दिया, धन्यवाद। अब हम इनसे ब्याह कर लेंगे अच्छे से। इस प्रकार ठाकुर जी की कोई लीला है, सब बताते हैं संतजन। भगवान ने उस स्यमंतक मणि को वापस किया। सत्राजित यादव को ग्लानि हुई और उसने अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ करा दिया। भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्राजित यादव की पुत्री सत्यभामा के साथ। बोले सत्यभामा रमण भगवान की। कितने ब्याह हो गए ठाकुर जी के? 3। सत्यभामा के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ। तत्पश्चात फिर एक बार की कथा ऐसी आती है कि फिर सत्राजित यादव ने मणि भगवान को दी दहेज में, तो भगवान ने लेने से मना कर दिया। तो किसी व्यक्ति ने सत्राजित को मार करके मणि चुरा ली। अब ससुर जी की मृत्यु की खबर सुनकर के ठाकुर जी बहुत रोए। सत्यभामा से गले लग के ठाकुर जी खूब रोए। तब सत्यभामा ने कहा कि आप ही मेरे पिता की मृत्यु का बदला लो और जाकर के उससे मणि लाकर के मुझे दे दो। भगवान बोले ये मणि हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, घूम फिर के आती जाती है। तब ठाकुर जी ने जाकर के सतधनवा का वध किया, लेकिन मणि उसके पास नहीं थी। मणि ले गए थे अक्रूर जी महाराज, लेकिन द्वारिका के लोगों ने फिर संशय किया ठाकुर जी के ऊपर, और विशेष रूप से भगवान की पत्नी सत्यभामा ने। जब भगवान ने आकर के कहा कि मैंने सतधनवा को मार दिया लेकिन मणि उसके पास नहीं है,
तो सत्यभामा को ऐसा लगा कि द्वारिकाधीश कृष्ण झूठ बोल रहे हैं, इनकी मणि पर दृष्टि बहुत पहले से थी, इन्होंने छुपा करके रख ली अपने पास, मुझे ना देनी पड़े इसलिए कह रहे हैं मुझे मिली नहीं है। बंधुओं, ऐसी कथा है आज की, एक गृहस्थाश्रमी को सुनने योग्य कथा। जब आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर जाते हैं ना, तो एक विचित्र प्रकार का भार आपके सिर के ऊपर होता है। यहां पर कई लोग गृहस्थाश्रम पार मतलब कर चुके, ऐसे लोग भी जो जी लिए, बढ़िया हो गया, सब ठीक है, अब तो विश्रांति की ओर है। पर कई लोग अभी प्रारंभ की अवस्था में हैं। खैर, हमसे तो हम तो क्या ही ज्ञान दें इस बारे में आपको, हम खुद नहीं जानते, पर जो यहां पढ़ने में आया उस हिसाब से बतावें। तो ठाकुर जी एक बात कहते हैं, एक क्षण के लिए आपको ऐसा लगेगा कि सब आपका है और आपके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, पर यह बिल्कुल गलत है। कोई भी आपका नहीं है और आपके बिना सब कुछ हो सकता है। सदा इस बात को मन में रखा कीजिए, कोई भी आपका नहीं, केवल और केवल एक आपके हैं। कौन? श्री गोपाल जी। और देखो, वो ही आपके हैं और उनकी सेवा ही आपके बिना नहीं हो सकती। बाकी संसार में कोई आपका नहीं है और आपके बिना कोई काम रुकने वाला नहीं है। हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे बिना कुछ काम नहीं चलेगा, हमारे बिना ये कैसे रहेंगे, हमारे बिना इनका क्या कैसे क्या होगा, मेरे बगैर तो ये हो ही नहीं सकता। अरे देखो, सब मुझसे कितना प्रेम करते हैं। ये सब निरर्थक बात है। भगवान ने हमको एक खूबी दी है, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान ने हमको एक कला दी है। क्या? भूलने की बीमारी। कितना भी प्रेमी व्यक्ति क्यों ना हो, हम उससे कहते हैं तुम मेरे प्राणों से प्यारे, तुम तो मेरे हृदय हो, तुम तो मेरे प्राण सर्वस्व हो, तुम्हारे बिना तो मैं मर जाऊंगा। जब वो व्यक्ति चला जाता है, कुछ नहीं होता। कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं, अपनी क्रियाओं में सब लग जाते हैं। इसलिए संसार को अति मिथ्या कहा गया, बहुत झूठा है संसार। हम व्यास मंच पर बैठ करके कथा कर रहे हैं, आप सब लोग हमको पूज रहे हो, वंदन कर रहे हो। कल को कोई आदमी यहां चिल्ला दे, बोले महाराज जी पीते हुए पकड़े गए, और ये कहना भूल जाए चाय पीते हुए, तो उतने में ही हल्ला मच जाएगा। ओ, लग ही रहा था, उनकी आंखें भी ऐसी हैं। जब हमने कथा करना प्रारंभ किया तो हमारे माता जी के पास, पिताजी के पास, सब लोगों के पास लोग बाग कहे, बोले कि आपके पुत्र कुछ खा के बैठते हैं कथा में, उनकी आंखें ही नहीं खुलती, पूरी ऐसी रहती हैं। लोग बागों को बहाने चाहिए कुछ भी। एक जगह मैं खड़ा हूं, पहन के चलता हूं, तो मैं लड़खड़ा गया तो बोले महाराज जी देखो लड़खड़ा रहे हैं। तो भाई संसार बड़ा विचित्र है। आज सब आपको पूज रहे हैं, सब आपको पूछ रहे हैं, सब आपको वंदन कर रहे हैं, तो इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि कल आपकी हल्की सी भूल इन्हीं लोगों को आपका शत्रु भी बना देगी। ये संसार का नियम है भैया। यहां भगवान को नहीं छोड़ा गया, हम तो इंसान हैं। यहां ठाकुर जी को नहीं बख्शा गया था। इसलिए कभी भी प्रभुता अपने सिर पर मत चढ़ने दीजिएगा। कभी भी चार लोगों का प्रेम, उससे प्रसन्न मत हो जाइए, ओहो मुझसे कितना प्रेम करते हैं सब। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आपसे लोग रूठे ही रहते हैं, आपसे ज्यादा प्रेम नहीं होता लोगों को। अब वो बात अलग है कि आपकी गलती की वजह से प्रेम नहीं करते, वो तो फिर गलत है। पर आप अच्छे हो फिर भी आपसे किसी को प्रेम नहीं है, तो इसमें भगवान की कृपा समझिएगा। ठाकुर जी संबंध कम बनवाने दे रहे हैं, संबंध कम करवा रहे हैं, थोड़ा लोग बाग कम ही हैं, प्रसन्न होइए। और यदि बहुत बढ़ रहा है, सब जगह से लोग बाग बढ़ रहे हैं, अब हम कथा करते हैं, सब जगह लोग बाग इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, आपका प्रेम स्वीकार तो करते हैं, पर हृदय में एक चीज रखते भी हैं कि भाई
कोई भरोसा नहीं है किसी का। ये आज हमको पुष्प की माला दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, तो कल कुछ भी कर सकते हैं। ये बात मन में रहती है और रखनी भी चाहिए। उससे कल को पीड़ा नहीं होगी ना। अगर कल को कुछ ऐसा हो कि आपके प्रति कोई व्यक्ति विपरीत हो जाए तो आपको पीड़ा नहीं होगी। इसलिए भैया किसी से आशा मत रखो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। बिन गोपाल को नहीं अपनो। ठाकुर जी से सारे संबंध मानो बस। तो ठाकुर जी के ऊपर सब लोगों ने फिर से शक किया कि मणि इन्हीं के पास है। और अब की बार सब में स्वयं की पत्नी भी आ गई, सत्यभामा। वो ठाकुर जी से 1 वर्ष तक उसने बात नहीं की। क्यों? मेरे पिता की मणि छुपा ली है इन्होंने। भगवान बोले यही संसार है। आपको पता है संसार का नाम क्या है शास्त्रों में? दुखालयम शाश्वतम। इस संसार को कहा जाता है दुखालय। जैसे विद्या के स्थान को विद्यालय, भोजन के स्थान को भोजनालय, कार्य के स्थान को कार्यालय, ऐसे ही दुख ही दुख जहां है उसको क्या बोलते हैं? दुखालय। जो लोग सोचते हैं कि हम सुखी रहें यहां पर, गलत सोच रहे हो, गलत मार्ग पर चल रहे हो आप। यहां सुख है ही नहीं, यहां केवल दुख है और वही भोगना पड़ेगा आपको। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर एक दिन भी आपका बिना किसी चुनौती के निकलता है तो इसका मतलब आप जी नहीं रहे हो। हर दिन एक चुनौती है तो समझो हां दुखालय में हो आप। इसलिए भैया यहां किसी से उम्मीद मत रखना, केवल ठाकुर जी से रखो, क्योंकि संसार मिथ्या है। यहां प्रेम संबंध कोई नहीं निभाता है। ये झूठ दिखाते हैं सिनेमा वाले, ऐसा प्रेम और महाराज मरते दम तक प्रेम। ऐसा कहीं नहीं होता है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सब आपसे स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। निस्वार्थ भाव से आपको कोई नहीं बचता। निस्वार्थ भाव से आपके पास केवल एक हैं और वो हैं गोपाल जी। उनका आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। आप उनके किसी काम के नहीं हो। आपकी वजह से उनके तीनों लोकों में कोई लाभ नहीं होता। आपकी वजह से उनकी सेवा रुक जाएगी क्या? नहीं, कुछ नहीं। आप बिल्कुल उनसे पूछो मत, बिल्कुल मंदिर मत जाओ, तब भी उनका सब चलता रहेगा। लेकिन फिर भी वो आपके घर में बैठे हैं, आपकी प्रतीक्षा करते हैं। तुम बना के लाओगे तो भोजन पाएंगे, तुम सुलाओगे तो सो जाएंगे, तुम उठाओगे तो उठ जाएंगे, तुम जल पिलाओगे। क्यों? क्योंकि यही वास्तविक प्रेम है। उनको आपसे कोई मतलब नहीं। आप करोड़पति हो जाओ, बड़े बंगले में, बड़े मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान कर दो, वो तब भी आपके रहेंगे। किसी दिन भगवान ना करे आपका सब लुट जाए, एक किराए के मकान में आ जाओ, वहां पर अपनी अलमारी में आकर के ठाकुर जी को रख दो, ठाकुर जी वहां भी स्वीकार कर लेंगे। जब बड़े बंगले में गए थे तो आपके सारे मित्र आने लगे लौट लौट कर, अरे भाई ये हमारा मित्र है, हमारा मित्र है। और जब मकान में चले गए किराए के में तो अपने ही पहचानने से इनकार कर देते हैं, अरे ये कौन, हम तो इसको नहीं जानते। पर ठाकुर जी आपको कभी नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैं कहता हूं प्रेम संबंध केवल और केवल ठाकुर जी निभाते हैं और संसार में कोई नहीं निभाता। भगवान के ऊपर, द्वारिकाधीश के ऊपर सब लोगों ने संशय किया। भगवान मौन रहने लगे, किसी से कुछ कहते नहीं है। एक और बात, जब आपके ऊपर ज्यादा ही बातें उठने लग जाएं, सब लोग आपके विपरीत होने लग जाएं, ऐसा समय सबके जीवन में आता है कि आपका हर व्यक्ति विपरीत हो जाएगा। आप कुछ अच्छा भी बोलोगे तो भी वो विपरीत ही हो जाएगा। ये समय सबके जीवन में आता है। किसी के जीवन में पहले आ जाता है, किसी के में बाद में आता है, किसी के में मध्य में आता है, पर आता जरूर है। इसलिए तैयार रहना इस समय के लिए। उस समय करना क्या है? ज्यादा सफाई नहीं देनी। एक बात सदैव याद रखना, ज्यादा साफ सफाई देने वाला व्यक्ति भी चोर है। सबसे सुंदर उत्तर क्या है? मौन। मौन हो जा।
क्योंकि सत्य का यह स्वभाव है कि सत्य छुपता नहीं है, आज नहीं तो कल। वो बीज के भांति है, सूर्य का प्रकाश पड़ा नहीं कि एक बूंद जल गिरा नहीं, वो प्रकट हो जाएगा। समय का प्रतीक्षा करो, अभी आपका समय थोड़ा सा आया है ऐसा, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष, कभी ना कभी तो वो समय पुनः खिलेगा और आप सत्य साबित कर पाओगे। इसलिए विचलित नहीं होना है। ठाकुर जी के साथ स्वयं ऐसा हुआ है। 1-1.5 वर्ष बाद अक्रूर जी ने आकर के जब स्वीकार किया कि नहीं नहीं मणि मेरे पास है, आप द्वारिकाधीश पर संशय मत करो, तब द्वारिका के लोगों के नेत्र सजल हो गए। तब ठाकुर जी से सब क्षमा मांगने लगे, हमको क्षमा कर दो, हमने आप पर संशय किया। भगवान बोले नहीं, ये संसार है, यहां आप भगवान को नहीं छोड़ रहे हो, मैं इस बात से संसार को बताऊंगा कि तुम तो इंसान हो, तुम कैसे बचोगे। जबकि द्वारिका के लोगों की रोजी रोटी भगवान से चलती है, द्वारिका के लोगों का रहना खाना पीना सोना सब ठाकुर जी से, द्वारिका लेकर के ठाकुर जी आए हैं सबको, फिर भी ठाकुर जी पर संशय करने में किसी ने सोचा नहीं। ऐसा ये समंतक उपाख्यान सुनाया गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस समंतक उपाख्यान को सुनने से व्यक्ति को जीवन में कलंकित नहीं होना पड़ता, ऐसा भागवत जी में वर्णन है। और ठाकुर जी का चौथा विवाह हुआ श्री यमुना महारानी के साथ। सब लोग विराज जाओ, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। बोलो वृषभानु दुलारी की। ऐसी श्याम सुंदर श्री यमुना मैया, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका तस्य दास प्रभावेण विरहो स्मान्न संस्पृशेत। सब लोग बिल्कुल शांति से विराज जाओ। श्री यमुना मैया के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ। बंधुओं, श्री यमुना जी जो हैं ये सदा श्याम सुंदर के रूप में ही विराजती हैं, श्याम सुंदर के रूप में ही रहते हैं। ठाकुर जी अपने रूप से सबको मोहित करते रहते हैं। जब ठाकुर जी को मोहित करना होता है तो किशोरी जी यमुना जी को बुलाती हैं। जब ठाकुर जी पकड़ में नहीं आते तब यमुना जी आती हैं, तब ठाकुर जी को पकड़ के लाती हैं। बड़ी मधुर वृंदावन की रस कथा है, उनको हम प्रणाम करते हैं। ऐसी श्री यमुना जी को प्रणाम। अब हम कथा क्रम थोड़ा और शीघ्र कहें। भगवान के आदि 8 ब्याह हुए। फिर उसके बाद एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसके यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। वहां से ठाकुर जी ने उनको मुक्त करके उन सब से भी विवाह किया। 16,108 ब्याह हुए। ठाकुर जी के बंधुओं, ब्याह 16,108 ये भगवान की ही प्रकृति है जिनसे ठाकुर जी ने विवाह किया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हैं। आप जब देखेंगे तो 8 पटरानियों का तत्व, किसी का जल तत्व है, किसी का अग्नि तत्व है, किसी का वायु तत्व है। ये अष्टधा प्रकृति है जिससे हम बनते हैं, हमारा शरीर बनता है। 5 प्रकृति बाहर हैं, 4 प्रकृति हमारे अंदर हैं। उनमें से एक जो है वो ठाकुर जी, इसलिए उनको अलग करो तो 3 भीतर के, 5 बाहर के, 8 वही ठाकुर जी की मुख्य पटरानियां हैं। मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 भीतर की हमारी पत्नियां, हमारी तत्व ठाकुर जी की पत्नी है। और बाहर का शरीर 5 तत्व से, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये भगवान की पत्नियां, 8 पत्नियां। 16,100 कौन है? तो वेद की जो ऋचाएं हैं उनमें जो भगवान की उपासना के मंत्र हैं, ये मंत्र ही 16,000 मंत्र ही ठाकुर जी के, 16,100 मंत्र ही भगवान की पत्री है। भगवान के 16,108 विवाह हुए। तत्पश्चात आगे राजा नृण की कथा बताई गई। नारद जी ने भगवान की दिनचर्या का दर्शन किया। राजसूय यज्ञ, जरासंध का उद्धार और सूर्य ग्रहण के समय पर ब्रजवासियों से मिलन।
भगवान की पटरानियों के मन में विचार आया कि भाई सूर्य ग्रहण का समय था, तो द्वारिका से सब यदुवंशी कुरुक्षेत्र आए थे और उसी काल में ब्रजवासी भी वृंदावन से कुरुक्षेत्र आए थे। द्वारिका के लोगों को पता चला कि ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र में आए हैं, तो सब द्वारिका के लोग ब्रजवासियों से मिलने गए। इसी विषय पर कथा 11 से 17 जनवरी द्वारिका में हुई थी, ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव। बहुत करुण कथा है, बहुत करुणामयी कथा है, पर उसका एक बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग मैं सुनाया करता हूं कि भगवान की समस्त पटरानियां किशोरी जी को परखने गईं कि हम देखें तो सही है राधा रानी है कौन। 24 घंटा ठाकुर जी इन्हीं का नाम टेढ़ते रहते हैं, इन्हीं को बोलते रहते हैं। अरे हम त्रिभुवन सुंदरी हैं, भगवान की पत्नियां सामान्य सुंदरी नहीं है, त्रिभुवन सुंदर हैं। स्वर्ग की अप्सराएं सबसे ज्यादा सुंदर हैं, वे अप्सराएं भी ठाकुर जी की पटरानियों के आगे लज्जा मानती हैं आने में, इतनी सुंदर हैं ठाकुर जी की पत्नियां। ऐसी भगवान की पटरानियां श्री राधा रानी का दर्शन करने जब जाती हैं और जैसे ही किशोरी जी के शिविर में प्रवेश करती हैं, परम सुंदरी मृग नैनी घुंघराले केश, ऐसा वर्ण गौर कि मानो चंद्रमा भी सामने आकर के लज्जा माने अपने ऊपर। रुक्मणी आदि पटरानियों की तो वहीं पर ही स्थिति ऐसी हो गई, अरे हम क्या सुंदर होंगी, हम अपने आप को सुंदर कहती हैं। अरे इस सुंदरता के सामने स्वयं को सुंदर कहना तो सुंदरता का अपमान करना होता है। चरणों में गिर गई, हे श्यामाजू, हे किशोरी जू, हे राधा रानी, आपके चरणों में प्रणाम है। तुरंत रुक्मणी आदि पटरानियों को उठाते हुए कहा, मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो उनकी चरण की दासी हूं, मैं तो उनकी चरण की सेविका हूं, किशोरी जी तो अंदर बैठी। ऐसा कहते हैं कि रुक्मणी आदि को इतनी लज्जा हुई, जिनकी दासी के आगे हम अपने आप को फीका समझ रही हैं, जिनकी दासी के आगे हम सुंदरता की तौहीन समझ रही हैं, किसी को सुंदर कहना, उस स्वामिनी जो कितनी सुंदर होंगे। बंधु, किशोरी जी, उनका रूप समझना, उनको जानना, उनको पहचानना, ये एक आध दिन 7 दिन में आप कृष्ण को सुन सकते हो, समझ सकते हो, पर किशोरी जी को समझने के काजे तो पूरा जीवन निकालना पड़ेगा, तब श्री जी अनुग्रह करेंगी, कृपा करेंगे। वो कृपालु तो इतनी है, दयालु तो इतनी है, आपके सब कृपा करती रहेंगी, पर अगर उनकी उपासना करना चाहते हो तो पूरा जीवन दांव पे लगा देना, तो भी आप श्री जी को नहीं समझ पाओगे। अरे हमारे ब्रज में कह में जाके अधीन सदा ही सांवरो, त्रिलोकीनाथ ठाकुर जी जिसके सदा अधीन रहते हैं वो श्यामाजू। रुक्मणी आदि पटरानियां और भीतर गईं, बाहर जिस सुंदरी से मिले उससे भी अति सुंदर। उनसे कहा, आप किशोरी जी हैं? बोले नहीं नहीं, मैं दासी हूं, किशोरी जी भीतर है। मतलब कहने का अभिप्राय, जब तक पूर्ण रूपेण अहम शून्य नहीं हो गई रुक्मणी, जब तक उनके चित्त में ये खत्म ही नहीं हुआ कि मैं कुछ हूं, अपने आप को जब तक नहीं भूली, तब तक उनको सुंदर से सुंदर कन्याएं मिलती रहीं। जब ये स्थिति हो गई कि रुक्मणी जी ऐसा मानने लगी कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बने, कमला माने लक्ष्मी, कमला लेत बलैया, कमला यानी लक्ष्मी जिन चरण रज की बलैया लेती है। किशोरी जी की बलैया नहीं ले पाती लक्ष्मी। किशोरी जी उठ के जब चली जाती हैं तो उनके चरण चिन्ह जब अंकित हो जाते हैं रज में, उसकी बलैया लेती हैं लक्ष्मी। इतनी सुंदर है हमारी श्यामाजू। रुक्मणी जी ने जैसे ही मुख्य द्वार में प्रवेश किया, किशोरी जी को देखते ही मूर्छित हो गई। किशोरी जी ने तुरंत उठा के अपनी गोद में रखा। जब होश में आई तो किशोरी जी से चरण पकड़ करके एक ही प्रार्थना करती हैं रुक्मणी जी कि जीवन में कभी यह भावना नहीं आई कि मैं श्री कृष्ण के बगैर रह पाऊंगी, पर हे श्यामाजू,
आज पता नहीं क्यों आपका दर्शन करके ऐसी भावना हो रही है कि अब मुझे वापस द्वारिका नहीं जाना, अब तो आप अपने संग वृंदावन ले चलो, सदा आपके चरण के शरण में रहने की इच्छा है। बहुत अद्भुत प्रसंग है रुक्मणी जी और श्री किशोरी जी का। द्वारिका लीला में वर्णन आता है कि जब रुक्मणी जी को श्राप लगा 12 वर्ष तक ठाकुर जी से दूर रहने का, तो 12 वर्ष तक किशोरी जी की याद करके रुक्मणी जी रही, ठाकुर जी को याद करके नहीं। क्यों? ठाकुर जी को याद कर रही थी तो प्राण निकलने को हो रहे थे। किशोरी जी को याद करके अपने आप को संभाल पाई, और किशोरी जी के चिंतन में ही 12 वर्ष तक रुक्मणी जी रही। अद्भुत प्रसंग है। ऐसी किशोरी जी को हम प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। हे श्यामा जू, हे लाडली जू, आप ही कृपा करो, आप ही अनुग्रह करो, आप ही भक्ति स्वरूपा हो। आप अनुग्रह करके हमारे चित्त में विराजेंगी, अपने आप भक्ति को संचार होएगा। राधे राधे करुणामयी कृष्ण पियारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, राधे राधे करुणामयी कृष्ण पियारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। ऐसी किशोरी जी को हम प्रणाम करते हैं। ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव की कथा सुनाई गई। तत्पश्चात भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी का प्रसंग सुनाया गया। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। हम एक बात कहा करते हैं सुदामा चरित्र में, ठाकुर जी को यदि आप सखा बनाना चाहते हो, अपना ठाकुर जी से यदि मित्रता करना चाहते हो, तो 3 गुण अपने अंदर लेकर के आओ। ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव है आपका, तो 3 लक्षण अपने अंदर लाओ। सबसे पहला विरक्त इंद्रिय। विरक्त इंद्रिय का मतलब क्या होता है? देखो, जो बहुत ज्यादा इंद्रियों के अधीन रहता है, ठाकुर जी उससे दूर रहते हैं। बहुत ज्यादा इंद्रिय अधीन मतलब, अब यहां पे तो हम एक ही इंद्रिय की बात कर सकते हैं, अन्य इंद्रियों की तो बात नहीं कर सकते इस व्यास मंच से। पर जैसे ही कोई इच्छा प्रकट हो और इच्छा प्रकट होते ही आप उस वस्तु को खाने दौड़ो, इसको कहते हैं इंद्रिय इच्छा पूर्ण करने वाला व्यक्ति, इंद्रिय आसक्त व्यक्ति। लेकिन इंद्रिय की कोई इच्छा प्रकट हो और उस इच्छा को आप यदि दमन करते हो, उसको यदि आप रोक देते हो, उसको दबा देते हो, अपनी इच्छाओं पर आप वश करना जानते हो, तो ठाकुर जी से आप ठाकुर जी के सखा बन सकते हो। सबसे पहला गुण विरक्त इंद्रिय। इंद्रियों से विरक्त होना पड़ेगा। मैं फिर कहूंगा, उपस्थित यदि हो जाए आपके सामने वस्तु तो स्वीकार कर लो, लेकिन वस्तु उपस्थित नहीं है और अनुपस्थित व्यक्ति का, अनुपस्थित वस्तु का प्रयोजन करना, यह इंद्रिय आसक्त व्यक्ति का लक्षण है। कोई आपके सामने डोसा बना करके ले आए, पालो, लेकिन आपके पास डोसा नहीं है और आप योजना बना रहे हो, क्या करें, जीभ में पानी आ रहा है, कैसे भी खाना है, लड़ रहे हो, भैया खिला लाओ, पतिदेव से लड़ रहे हैं, खिला लाओ, पत्नी से कह रहे हैं बना दो, उसके लिए पूरी योजना कर रहे हैं। देखो, कभी कभी की बात चल जाती है, ठीक है, हम कोई मना नहीं कर रहे।
हम खुद भी आप लोगों की तरह चटोरे ही हैं, पर वो ना मिले तो व्याकुल हो जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। वस्तु के ना मिलने पर विचलित हो जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। पिताजी से कह दिया मुझे फोन दिलवाओ, वही वाला दिलवाओ, महंगा वाला। अब बेचारे पिताजी ने मैं मेहनत करके थोड़ा बहुत किया, नहीं दिलवा पाए तो दुखी हो गए, रूठ गए। ऐसा नहीं, मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो उसका प्रयोजन नहीं करना दोबारा और उससे दुखी नहीं होना। ये विरक्त इंद्रिय व्यक्ति का लक्षण है। और धीरे धीरे इसमें और श्रेष्ठ बनिए। और श्रेष्ठ का मतलब क्या है? इंद्रिय की फिर कोई इच्छा ही नहीं है, जो मिल जाए उसी में सीताराम, उसी में आनंदित है, उसी में प्रसन्न है। जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हूं सुख दुख, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख से कछु ना कहूं। सूरदास जी का पद है। सूरदास जी ठाकुर जी से कहते हैं आप जैसे रखोगे मैं रहूंगा। आप सब जानते हो मेरे लिए क्या उचित है, मैं क्यों बताऊं आपको कि मुझे ये दो। इसलिए ठाकुर जी का सखा यदि बनना है तो सबसे पहले विरक्त इंद्रिय बनो। इंद्रियों से थोड़ा सा विरक्त रहना प्रारंभ करो। ज्यादा इंद्रिय इच्छा पूरी करने वाला व्यक्ति ठाकुर जी से दूर ही रहेगा, ठाकुर जी उससे दूर रहेंगे। अच्छा, लोग तो इतने खतरनाक हो गए कि खुद की जीव में आ रहा है इच्छा कुछ खाने की और ठाकुर जी के भोग के बहाने उस वस्तु को मंगा के भोग लगा देते। हमारी इच्छा हो रही, पालो इसको। भजनानंदी वैष्णव का स्वभाव स्वरूप कैसा होना चाहिए? जो मिल जाए स्वीकार, बाकी केवल इतना मिल जाए जिससे मेरा तृप्ति हो, पेट भर जाए, उसमें प्रसन्न रहो। अपनी प्रत्येक इंद्रिय को ऐसा ही बना दो। नेत्रों को कुछ देखने का मन है, सुंदरता देखने का मन करता है तो आओ श्री राधारमण जी का दर्शन करो। सुंदर सुनने का मन करता है तो श्री राधारमण जी की कथा सुनो। सुंदर पाने का मन करता है तो ठाकुर जी का अधरामृत प्रसाद पाओ। सुंदर पहनने का मन करता है तो जिसको पहन करके तुम ठाकुर जी के लगो वो पहनो। सुंदर सुनने का मन करे, सुंदर गाने का मन करे तो ठाकुर जी का यश गाओ। ठाकुर जी से विलग इंद्रियों से कुछ भी वस्तु, उसके प्रति आसक्ति अगर आपकी है तो ठाकुर जी आपसे दूर रहेंगे। तो सबसे पहला विरक्त इंद्रिय, ये गुण लाओ। दूसरा प्रशांत, थोड़ा कम बोलना शुरू कर दो, कम बोला करो, मौन रहना प्रारंभ करो। इस कथा का हमने आपसे दूसरे तीसरे दिन ही ये बात आपसे कही थी कि थोड़ा सा मौन रहना शुरू कीजिए। कल से मंडीदीप में सब लोग नियम बनाओ, 1-2 घंटा, 2 घंटा तो कम से कम मौन रहो। घर के लोग अपने घर के सारे सदस्यों के नाम लिख करके उनके टाइम बांट दो, तुम इतने बजे से इतने बजे तक मौन, इसका इतने बजे से इतने बजे तक मौन। और जितनी देर मौन रहना, यूं नहीं कि घर वालों पे महाराज लिए पर्चा और पेन लिए संग लिए चल लो, ये करो ये करो, ऐसा नहीं। मौन का मतलब है मनन करना है, उतनी देर ठाकुर जी का स्मरण करना है, कुछ नहीं बोलना है। ऐसे नियम बनाओ। तो दूसरा गुण ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए क्या है? प्रशांत। शांत नहीं, प्रशांत। अत्यंत शांत रहना प्रारंभ करो। केवल तब बोलो जब जरूरत हो, और वही बोलो जिस भाव में ठाकुर जी से संबंधी कोई भाव प्रकट होता हो। तीसरा लक्षण ठाकुर जी से मिलने का यदि है तो यहां कहा जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का भाव मैं ऐसा लगाता हूं कि अपनी इंद्रियों को केवल भगवत संबंधी वस्तुएं देना, उसके अलावा कुछ ना देना। जो ठाकुर जी को निवेदित है केवल वही स्वीकार करना, उसके अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार ना करना। अगर ठाकुर जी को निवेदित नहीं है तो उस वस्तु के प्रति भाव ऐसा रख लो, नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण कर लो, नाथ इसका भोग लगाओ, हम स्वीकार करें। वस्त्र भी है तो ठाकुर जी को अर्पित करके धारण करो। सब कुछ तुम ही निवेदित भोजन करें। हर वस्तु ठाकुर जी की मान करके धारण करना। ये 3 लक्षण आपके अंदर यदि आ गए
तो आप नहीं, ठाकुर जी आपसे सख्यता करेंगे, ठाकुर जी आपके सखा बनेंगे। 3 लक्षण लाओ, तीनों सुदामा जी के अंदर हैं। सुदामा जी महाराज परम वीतराग। बंधुओं एक बात कहें, सुदामा जी के पास पहनने को कपड़ा नहीं है, सुदामा जी के घर में भोजन नहीं है, सुदामा जी के घर में ऊपर छत भी नहीं है, सुदामा जी के घर की स्थिति बड़ी दयनीय है, सब बात समझ आती है, पर सुदामा जी दरिद्र हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। सुदामा जी गरीब हैं, सुदामा जी निर्धन हैं, पर दरिद्र नहीं है। दरिद्र का मतलब क्या होता है? असंतोषी व्यक्ति को दरिद्र कहा जाता है। जो संतुष्ट नहीं रहता, जो संतोष नहीं करता, उसको दरिद्र कहा जाता है। सुदामा जी जैसा संतोषी तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता। एक बात कहूं बंधुओं, संतोष का गुण यदि जीवन में आ जाए ना, तो समझ जाना आप ठाकुर जी के थोड़े और समीप आ गए आप। और सदा असंतुष्टि बनी रहती है। देखिए, असंतुष्टि होनी चाहिए, पर किस जगह होनी चाहिए? भगवत भजन में असंतुष्टि होनी चाहिए, भगवत कथा में असंतुष्टि होनी चाहिए। लोग मुझसे कहते महाराज जी हम नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं, कथा सुनते, पर मन में संतोष नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, संतोष होना भी नहीं चाहिए। संसार के प्रति, समाज के प्रति, व्यवहार के प्रति संतोष होना चाहिए, ठाकुर जी के प्रति कभी नहीं। साथ ठाकुर जी के प्रति तो सदैव असंतुष्टि रहो। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, अभी तो मैंने कुछ सुनाया ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया ठाकुर जी के लिए। संसार के प्रति संतुष्ट रहना प्रारंभ करो और भगवत भाव के प्रति असंतुष्ट रहना प्रारंभ करो। श्री सुदामा जी महाराज की स्थिति ऐसी है, वे संतोष करते हैं। उन्होंने कभी अपनी पत्नी को नहीं बताया कि द्वारिकाधीश उनके मित्र हैं। एक दिन द्वारिकाधीश ही ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और द्वार पर आकर के भिक्षा मांगने लगे। सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने आकर के कहा, महाराज क्षमा करें, मेरे घर से आपको दान नहीं मिल पाएगा। भगवान ने कहा, क्यों नहीं मिलेगा? बोले, मेरे घर में अपवित्रता है, सोवर हुआ है। ठाकुर जी बोले, तो सोवर तो 4-5 दिन में पूर्ण हो जाता, फिर आ जाएंगे हम। बोले, नहीं, मेरे घर का जो सोवर है वो जीवन पर्यंत के लिए हुआ है, क्योंकि मेरे घर पर श्रीहीन बालक ने जन्म लिया है, लक्ष्मी विहीन बालक ने जन्म लिया है। मतलब एक प्रकार से सुशीला ये बताना चाह रही है कि हमारे घर में धन नहीं है और वो कभी नहीं आएगा, इसलिए मेरे घर कभी मांगने मत आना। भगवान ब्राह्मण के रूप में गए थे, सुशीला से हंसने लगे और हंस करके बोले, बताओ आपके घर में श्रीहीनता होगी तो फिर संसार को डूब के मर जाना चाहिए। सुशीला बोली, क्यों? अरे आपके सुदामा जी जो हैं वो तो द्वारिकाधीश के मित्र हैं, श्री कृष्ण उनके संग पढ़े गुरुकुल में, स्वर